आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और इंतजार किया, हर 5 सेकंड में आप या 10 सेकंड में आप रिफ्रेश कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में हो रहा है कुछ भी नहीं, साइलेंस, जीरो रीच। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आपने अपने पूरे दिल से कंटेंट बनाया, बट हुआ क्या? ना लाइक्स आए और ना कमेंट्स आए, और आप वेट करते रहे और ना ही किसी ने उसको शेयर किया। आपकी रीच ऑलमोस्ट डेड, बस खामोशी। आपको इंस्टाग्राम ने, एल्गोरिथम ने देखा बट आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए जानते हैं। और आपके बीच में पहले एंड आफ्टर एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि आप एज एन एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या गलत हूँ, क्या मेरे व्यूज नहीं आ रहे, क्या मैंने पोस्ट गलत किया है, क्या कंटेंट छोड़ दूं, एल्गोरिथम ने दबा दिया, और इस तरह के बहुत सारे डाउट्स और मिसकंसेप्शंस आपके माइंड में चल रहे हैं राइट नाउ। तो आपने क्या करा? आपने स्टार्टिंग से आप फिर ये चीज सोचने लगे, अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो दिमाग इस तरह से जब काम नहीं करता तो दिमाग शोर मचाने लगता है। शायद मे बी परहैप्स आप डाउट करने लगते हैं, ये सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए जो कि आप राइट नाउ इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं के लिए बिल्कुल बना नहीं। कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट, अपने एफर्ट्स, अपने डायरेक्शन, अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद मैं इन चीजों के लिए बना ही नहीं। और जब नतीजे ना आए तो इंसान खुद पर सवाल उठाने लगता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। सो हमें इससे बाहर आना है। दोस्तों एक सवाल, लेकिन क्या होगा अगर समस्या आप नहीं थे? लेकिन द प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पर होता है आपका। आप ये सवाल पूछते हैं व्हाट इफ, और पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगी। क्या होगा? मान लीजिए आपकी ग्रोथ, आपकी क्लैरिटी, आपका शिफ्ट। इसके बाद अगर प्रॉब्लम आप नहीं है तो यहाँ पर ही हर चीज चेंज हो जाती है। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि समस्या हमारे साथ ये नहीं है कि लो व्यूज हैं, लो ग्रोथ है, रॉन्ग निश्चय या हमारा बैड टाइमिंग है। आप अपने को मिरर में देखिए, प्लीज टेक इट इनटू योर मिरर कि आप अगर एज एन कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएट किस लेवल पर आप कर रहे हैं। आप अपने खुद के दुश्मन नहीं है। वो पास्ट था आपका जो आपने किया, बट अभी राइट नाउ आपको शिफ्ट होना है, माइंड शिफ्ट करना है, और शायद रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। कभी कभी हमें चीजें फिक्स करनी पड़ती हैं, हमें शिफ्ट करना पड़ता अपने माइंडसेट को, ताकि हम वो रिजल्ट लेके आ पाए। एक बड़ा खुलासा, क्या होगा अगर आपकी स्टोरी कहने का तरीका ही डिफरेंट हो? प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं। सबसे पहले क्यों, क्या आपको ऐसा थिंक करना पड़ेगा? क्या आपको ऐसा दोबारा सोचना पड़ेगा? कंडीशनल मोमेंट है कि मान लीजिए आप पीछे ही पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं, प्लीज अपने लेंस को बदलिए, क्लैरिटी को लेके आइए। प्रॉब्लम एंगेजमेंट, रिच, रिटेंशन नहीं होगी जब तक कि सिर्फ आप एक कंडीशन मैटर नहीं करती, और वो कंडीशन है कि आपकी स्टोरी, आपका नैरेटिव, जो भी आप रील्स, कैरोसेल, कैप्शंस, हुक्स में यूज करते हैं। सो मेक श्योर कहने का तरीका बदलिए, आपके हुक को, आपके इमोशंस को, आपके लूप को। अगर आप ये वो सच है जो कोई नहीं बताता, ये हिडन ट्रूथ, मोस्टली लोग ये आपको कोई ये नहीं बताता कि ये सब चीज करिए, और वो आपको सिर्फ बोलते हैं ये जाइए या वो करिए। तो मेक श्योर आपको ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ध्यान रखिए, देखिए इंस्टाग्राम 2026 में इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करना पड़ेगा। फोटो ऐप नहीं रह गया है कि जहां सिर्फ आप सिर्फ फोटो डाल रहे हैं, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। आप मेक श्योर कि आपका नजरिया बदलिए तो आपके नतीजे भी बदल जाएंगे। आप आपकी हुक स्ट्रेटेजीज को चेंज करिए, अपनी स्टोरी को लूप्स में डालिए, मोर इमोशनल बनाइए, फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होइए। यही राइट टाइम है। ये एक बड़ा फर्क है। ये एक स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्टोरी कभी नहीं होती, या लोग ज्यादातर स्टोरी कहते ही नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं, बेसिकली मानते हैं हम, आप सब जानते हैं कि एक स्टोरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ड्रामा, नैरेटिव, इमोशंस होने चाहिए, और आपका स्टेज इसी वजह से ब्लैंक होता है। 90% क्रिएटर, या मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर क्रिएटर्स यहीं पर गलती करते हैं और सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। बट सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेंट पोस्ट करने का मतलब स्टोरी टेलिंग नहीं होता। आप सोच रहे हैं मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं, कनेक्शन बढ़ जाएंगे। आपने जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि आपको सबसे पहले आपकी स्टोरी आपने बिल्डअप करनी है। लेकिन स्टोरी कभी नहीं कहते, क्यों नहीं कहते ये भी तो जानने की कोशिश करिए। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग क्या करते हैं, डाटा शेयर करते हैं। डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फीचर दे रहे हैं, अपडेट इसके बारे में बता रहे हैं। वो एक हद तक ठीक है, बट आपने क्या करना है, आपकी स्टोरी के अंदर इमोशन भी अटैच करने हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर को इनबिल्ड करिए, ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोरीज। ये जब दोनों चीजें आप देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंशिएट
देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, यहीं पर एक बहुत बड़ा गैप आता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आर फेल। आपने क्या करना है, अब आप देखिए कनेक्शन, आप भी कोई भी कंटेंट इंफॉर्मेशन डाटा दे रहे हैं वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल फास्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपने एक कंटेंट मशीन की तरह आप कंटेंट डाले जा रहे हैं जहां पे कि लोग का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, कोई ये स्टोरी टेलिंग चीजें आपने कनेक्ट नहीं करी। एक जगह जहां आपने कोई भी कंटेंट जब दे रहे हैं उसको स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट करके डाल रहे हैं, तो जानकारी तो लोग भूल जाते हैं, महसूस की हुई बात याद रखते हैं। तो मेक श्योर चेंज करिए अपने आप को, लेकिन स्टोरी लोगों को कुछ फील कराती है, नॉस्टैल्जिया, क्यूरियोसिटी और होप। तो जब फील होता है तो ये सब फैक्टर्स ऑटोमेटिकली इमोशन ट्रिगर करते हैं। अब मान लीजिए आपका वो कंटेंट है वो सेव किया जा रहा है, इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। तो नाउ आपने क्या करना है, वो जो लोग होंगे वो वापस आएंगे, 3 गुना वापस आएंगे, आपका फॉलोवर रेट जो है वो बढ़ेगा, आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी, तो कंटेंट में आपके ज्यादा व्यूज आएंगे। सो आपने क्या करना है, उससे पहले रुको, आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना है। ये सोचें कि आप ये पहले से जानते हैं, अगर दोस्तों ये आप सब पहले से जानते होते तो आपकी स्टोरी क्यों नहीं चल रही, इस सवाल का जवाब दीजिए या सोचिए प्लीज। अगर आप ये कहते हैं मुझे तो ये सब पहले से पता है, मैं तो ये सब जानता हूँ, देखिए जानने का मतलब अप्लाई करना नहीं होता, थ्योरी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। एक सीधा जवाब दो, क्या आपकी कोई भी लास्ट पोस्ट में कोई भी इमोशन था या कोई भी स्टोरी आर्क था, कोई ऐसी फीलिंग थी जिससे कि लोग शेयर करें? ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा। अगर वो ऐसा होता तो आपके सब जो फैक्टर्स हैं हाई होते। आखिरी बार आपसे किसी ने कब कहा यार तेरी पोस्ट दिल छू गई? आखिरी बार बताइए, 6 महीने, 3 महीने, लास्ट मंथ या कल? थिंक करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा कि वो लास्ट टाइम क्या था। मेक श्योर देखिएगा कि क्या फैक्टर्स उसमें थे। आफ्टर दैट आपने क्या, अगर याद नहीं तो दैट्स द प्रॉब्लम। आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ हुक नहीं था, वहाँ कोई स्टोरी आर्क नहीं थे, कोई इमोशंस नहीं थे, कोई भी आपकी स्टोरी नहीं थी वहाँ पर। जो चाहते हो देखना वो सीखने वाले हैं, देखते रहो, आंसर इज कमिंग। कैसे एक स्टोरी कहता है, मेथड है मान लीजिए जो एक्चुअली काम करते हैं। 3 सिंपल स्टेप में आपसे शेयर करूंगा। तो आपने देखा हो कि एक स्टोरी जो काम करती है उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सिंपल 3 स्टेप्स कौन से हैं, जिन 3 स्टेप्स को लेकर आप आगे एक सीन से शुरू करो, ठीक है, उसमें कोई टेंशन क्रिएट करो, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करिए पर उसमें एक टेंशन, एक क्यूरियोसिटी लूप भी लेके आइए। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी वायरल भी होगी और आप ग्रो भी करेंगे। स्टेप 1, परफेक्शन नहीं, दर्द से शुरू करो। इस स्टेप में आपने सबसे पहला कदम क्या उठाना है, आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आप जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हैं, को एक दर्द से शुरू करो। सिंपल चीज नहीं लिखनी है, यहाँ पर एग्जांपल लिखिए, देखिए 3 बार फेल हुआ और वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज थी। अब देखिए इस तरह का जो कंटेंट, मान लीजिए आपने एक स्टोरी बिल्डअप करी और यहाँ पे डाला, तो लोग देखेंगे भाई क्या ऐसा था कि वो चीज को चेंज करा, उसकी लाइफ को चेंज करा, तो लोग देखेंगे, क्यूरियोसिटी लूप बन गया। अब आपने क्या करना है, लिखना बंद करो। यस दोस्तों, लिखना बंद करो। कोई केयर नहीं करता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक असली लाइन से शुरू करो जो पंच करे, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो और कन्फेशन हो, काउंटर हो। अब आपने कैसे लेना है, लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा आई फेल एंड इट वाज परफेक्ट, मैं गलत था, पेन वाज रियल आउटकम। ये सब जो पंच स्कोर हैं आपने उसमें ऐड जरूर करने हैं। मेक श्योर आफ्टर दैट मैं 3 बार एग्जाम में फेल हुआ। मान लीजिए लेट सपोज कोई इस तरह से लिखता है। अब आप देख रहे हैं थोड़ी सी का जो आपने इस तरह का जो कंटेंट को प्रेजेंट करा ये बड़े जेनरिक लग रहा है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं और वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज थी, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा फेल हो गया और वो उसके लाइफ की अच्छी चीज थी। तो यहीं पर रीडर को आपने ट्रैप कर दिया और उसके माइंड में एक हुक कर दिया कि अब वो जरूर देखेगा भी ऐसा कैसे हो सकता है। अब आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने जो क्यूरियस है चीजें उसमें इस तरह से क्या है, लोग कनेक्ट करेंगे उस स्टोरी को आपकी उस स्टोरी से कि ऑडियंस से। अब वो एक लूप में बन गया। मान लीजिए मैं 3 बार एग्जाम में फेल हुआ और वो सबसे अच्छी चीज थी। देखिए परफेक्ट, दर्द से शुरू किया, दिल तक पहुंची बात। ये जो है कनेक्शन बना। यहाँ पर क्या क्या चीज ट्रिगर्ड हो रही है इस चीज को आप पहले समझिए। दर्द यानी कि आपने एक रियल फेलर बताया, वहाँ एक पेन पॉइंट था, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दिया, फेल तो हुआ पर एक अच्छी चीज थी। तो अब ये आप बंदा कोई भी सोचेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, बंदा फेल हो गया, फेल होने पर तो कोई अच्छी चीज नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक क्यूरियोसिटी गैप बन गया। स्टेप 2 सस्पेंस, यानी कि
कि आपका जो स्टेप 2 है उसमें आपने सस्पेंस क्रिएट करना है बीच के हिस्से में। मान लीजिए यहाँ आप लेफ्ट साइड में आप शुरुआत में और अंत ही है, इसके बीच में आपकी जो कंटेंट है उसकी जर्नी है, उसमें आपको आपका बीच के हिस्से के अंदर ये सब क्रिएट करना है। टेंशन बनाओ। अब टेंशन कैसे, मतलब कि रीडर को बांध के रखना है। टेंशन का मतलब वो टेंशन देना नहीं है, टेंशन का मतलब है रीडर को बांध के रखना। तो ज्यादातर क्रिएटर क्या करते हैं, आसान चीज बता देंगे, फैक्ट्स बता देंगे, रिजल्ट दिखा देंगे। जो भी आराम करने वाले रखते होते हैं, मतलब यानी कि आपका जो कंटेंट होगा वो इस तरह से लगेगा यार बड़ा फीका फीका सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आप सिर्फ एक फैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं। सो यही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए आपका जो कंटेंट आप बोल रहे हैं इंस्टाग्राम 2 बिलियन यूजर्स हैं, 22% एंगेजमेंट आती है, बेस्ट पोस्टिंग टाइम ये होता है, ये तो आप सिर्फ फैक्ट्स को शेयर कर रहे हैं, इसमें रीडर सो जाता है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कि आपको एक फील कराना है, इसमें आपको कोई डर क्रिएट करना है, कोई हैरानी देनी है, कोई सवाल पैदा करना है या कोई जुड़ाव देना है। अब ये सब चीजें कैसे होंगे, ये सब चीजें करने के लिए बेसिकली आपने क्या करना है, दांव पे लगाना है। कुछ खोने का डर होना चाहिए रीडर को। खोने के डर से मतलब क्या, खोने के डर से मतलब ये, अगर वो उससे आप सवाल पूछे मैं यहीं पर छोड़ देने वाला था, अब आपने उसके आगे बताया नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और यहीं से वो जगह थी जहाँ सब कुछ गलत हो गया। पर अभी तक देखो आपने इन दोनों सवाल के अंदर ये नहीं बताया कि हुआ क्या। अब क्या होगा कि रीडर क्या होगा, रीडर के माइंड में ही हो जाएगा कि भाई ऐसा क्या सस्पेंस था जो उसको रोक के रखेगा। वो सोचेगा यार और तभी मुझे पता चला कि सब कुछ गलत था। अब आपने सस्पेंस में हुक कर दिया। जब वो सब सस्पेंस में हुक हुआ दोस्तों, तभी रीडर हुक्ड हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली स्वाइपिंग का जो सिस्टम होता है काम करना स्टार्ट हो जाता है, ट्रिगर्ड हो जाती है चीजें। कुछ दे के खत्म करो। होप दिस लाइन हेल्प, ये काफी नहीं है, सिर्फ एक कोट। रीडर नहीं चाहता एंडिंग, एक असली एक्शन स्टेप जो रीडर यूज कर सके। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए आप बोलते हैं सक्सेस के लिए मेहनत करते रहो, सिर्फ कोट काम नहीं करती। होप दिस हेल्प, फॉलो द मोर, कोई रील वैल्यू नहीं। आज रात एक कैप्शन को रीराइट करके पोस्ट करो, यही सेव होता है। जो काम बताओ वो इतना आसान हो कि ना करने पर भी खुद को उसको बुरा ना लगे रीडर को। अब मान लीजिए आपने उसको एक टास्क दे दिया रीडर को कि एक रील काम करो, जो काम इतना छोटा होना चाहिए वो 5 मिनट में हो सके। यही चीज सेव करती है और यही चीज शेयर करती है। रियल काम दो उसको, कॉम्प्लिकेटेड टास्क मत दीजिए। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल होना चाहिए। मान लीजिए आपने बोला ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, 3 महीने का कंटेंट प्लान, ये तो बहुत हार्ड हो गया, उसको उसके आउट ऑफ बॉक्स हो गया। एंटायर कंटेंट प्लान कैलेंडर बनाइए, रीडिजाइन करिए, ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। दीजिए, बताइए, जिसे ना करे तो उसको खुद को बुरा फील ना हो। आप उसको मान लीजिए बहुत सिंपल टास्क देते हैं। मान लीजिए आपने उसको बोला अपने नेक्स्ट पोस्ट की पहली लाइन को इस फॉर्मूला से लिखो। अब ये बहुत सिंपल टास्क हो गया उसके लिए। तो जब ये रीडर के लिए, आपके ऑडियंस के लिए इजी हो जाता है तो सबसे ज्यादा शेयर करेगा, सबसे ज्यादा आप, और इस तरह से आपका कंटेंट जो होगा आगे ग्रोथ करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग स्किप क्यों करते हैं। 90% लोग इसको स्किप कर देते हैं। सिर्फ 1% लोग है जो कि इसका पार्ट को जरूरी समझते हैं। तो जो सबसे जरूरी है उसे ही लोग इग्नोर करते हैं। इसका रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन ये है, आपका जो पहली लाइन है क्रिटिकल एलिमेंट है। अपनी पहली लाइन काम नहीं करती तो बाकी कुछ नहीं, मायने नहीं रखता। अब मान लीजिए आपने इस तरह से बोल दिया, ये पढ़ रहे हैं तो आपके कंटेंट में ये एक गलती जरूरी है। तो देखिए अब यहाँ जो लाइनिंग लिखी गई है यही सबसे ज्यादा एक मोमेंटम क्रिएट करती है। पहली लाइन वीक है तो रीडर स्क्रॉल करने आगे बढ़ जाता है, यानी कि वो स्किप कर देता है एक तरह से। वायरल कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए पहली लाइन जो होती है रीडर को कैसे रोकें, मिडल में मतलब जो आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंटेंट के मिड ऑफ द आपकी स्टोरी के अंदर टेंशन क्रिएट होनी चाहिए और लास्ट में एक रियल एक्शन होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले खुद से अपना एक सवाल पूछो कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पोस्ट करने जा रहे हैं, कोई भी आपकी वो टाइमिंग हो सकती है, उससे पहले आपने ये देखना है कि पोस्ट करने से पहले, हिट करने से पहले कि आप पोस्ट को लाइव कर दो। इस चीज का बड़ा मेक श्योर ध्यान रखना कि सिर्फ एक सवाल खुद से, बस एक सवाल, मैं ज्यादा आपसे नहीं पूछ रहा, फिल्टर लगा लो उसको कि क्या आज मैं स्क्रॉल रोकता, किसी और की पोस्ट देख रहे हैं, किसी और की रील देख रहे हैं तो क्या आप रुक जाते, क्या देखते पोस्ट को? ऑनेस्टली से जवाब दीजिएगा। अगर हाँ, अगर आपको लगता है, ये फील आता है तो ठीक है कैरी करिए। अगर आपको लगता है नहीं तो ये पोस्ट अभी रेडी नहीं है, पहली लाइन पर वापस जाओ। जवाब अगर आपका ना है, हाँ है तो आगे जाइए, दोबारा लिखो, आपका अगला पोस्ट वायरल होगा अगर आप ये एक गलती बंद कर दें। आप देख रहे हैं आज मैं आपको सोशल मीडिया टिप्स बताने वाला हूँ। ऊपर वाला देखिए बहुत जेनरिक है, तो इसमें कोई क्यूरियोसिटी, कोई हुक, कोई अटेंशन तो दिखाई नहीं दे रही है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, बस इतना ही। कोई भी पोस्ट डालने से पहले सवाल दिमाग में लेके आओ कि क्या मैं स्टॉप करता। आफ्टर दैट आपने अगर ये सब चीजें करते हैं, कोई रुका ही नहीं, किसी ने पोज नहीं दिया दोस्तों, ये एक सिंपल डेली अगर आप हैबिट्स को अपना लेते हैं ये कंपाउंड की तरह काम करेगी। तो बिफोर एनी पोस्ट आप जेनरिक मत करिए, आप मैग्नेटिक स्टोरीज को बनाइए, तभी चीज आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, आगे बढ़ेगी। एक क्रिएटर की तरह काम मत करिए, आप एक ऐसे क्रिएटर की तरह काम करिए जो स्टोरीज को तो शेयर करता है, उसमें इमोशंस और पेन पॉइंट्स और कनेक्शन भी जोड़ता है। अब आपने इस चीज का ध्यान रखना, कभी सिखाया ही नहीं गया। अब आप कहोगे सर ये तो कहीं बताया नहीं गया, प्रैक्टिकल लाइफ
लाइफ में लेके आओगे अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। आपको जो अपनी स्टोरी सुनानी है उसका एक यूनिक एंगल, यूनिक स्टोरी एडअप करिए। सिर्फ सिंपलिस्टिक तरीके से काम मत करिए। अब कैसे कहानी है, आपका हुक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपके इमोशन फैक्ट्स के साथ अलाइन होनी चाहिए, आपका एक यूनिक एंगल होना चाहिए। टेस्ट करिए, पहले डालने से पहले आप टेस्ट करिए कि अगर वो फैक्टर्स आपको मैच कर रहे हैं तब मूव करिए, अदरवाइज नहीं। अब आप जानते हैं इस तरह के हुक्स को, स्टोरी को, टेस्ट को, उन हैबिट्स को कैसे आप अपने अलाइन करेंगे, डे टू डे लाइफ में लेके आएंगे, ताकि आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। और जब आप ये सब करते हैं तब अपनी कहानी का तरीका आपको मिल जाता है, तब आप क्रिएटर नहीं एक लीजेंड कहलाते हैं। लो, अब आपकी स्टोरी तैयार हो गई है। आपने कैप्शन लगाना है, उसमें कंटेंट क्रिएट आपने कर लिया है, हैशटैग लगाइए, उसके बाद आप प्रोफाइल में आप डालिए, उसके बाद आपका बायो रेडी, फोटो रेडी, लिंक्स रेडी, कीवर्ड्स रेडी, उसके बाद आप प्रोफाइल में दिखाइए अपने। उसके बाद आपने आपके इस पर्टिकुलर रील के लिए जिसको आपने ऑप्टिमाइज करा है, और ऑप्टिमाइज करते समय आपने प्रोफाइल को भी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना है। और अगला वीडियो आप यहाँ पर जाके देखिए जिसमें मैंने पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं उसको डिटेल स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। लिंक अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जाइए और उसको जाके देखिए। बहुत डिटेल के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन करा है, और तैयार हो जाए अपनी एक पहचान बनाने के लिए। जब स्टोरी और प्रोफाइल दोनों एक साथ चमकेंगी तभी आपकी असली ग्रोथ होगी।